Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. Also follow me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. In this video, I will tell you what are homonyms and its examples. So before starting the video, if you have not seen the homophones video, then check it out. Link is in the description box. So what are homonyms? Homonyms are two or more words with the same spelling or pronunciation but with different meanings. मतलब होमोनिम्स दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग या सेम प्रोनाउंसिएशन होती है बट उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. द वर्ड होमोनिम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होमोनिमोस विच मीन्स हैविंग द सेम नेम. मतलब होमोनिम वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है होमोनिमोस से जिसका मतलब होता है सेम नेम. द प्रीफिक्स होमो मीन्स द सेम एंड द सफिक्स nim means name. Therefore, homonyms are two words which look and or sound exactly alike. मतलब होमोनिम का प्रीफिक्स होमो का मतलब होता है सेम एंड सफिक्स निम का मतलब होता है नेम. सो होमोनिम्स दो वर्ड्स होते हैं जो दिखते सेम हैं और उनकी साउंड भी सेम ही होती है. One of the most common examples of a homonym in English is the word bat. Bat can mean a piece of equipment you use in some sports. It's also the name of an animal. मतलब मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होमोनिम का है वर्ड बैट. बैट का मतलब एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी होता है और दूसरा बैट का मतलब एक एनिमल का नाम भी होता है बट दे बोथ साउंड एग्जैक्टली द सेम व्हेन यू से देम आउट लाउड एंड दे आर स्पेल्ड एग्जैक्टली द सेम वे टू. मतलब बैट वर्ड के दो मीनिंग्स हैं, वर्ड सेम है बट मीनिंग्स अलग अलग हैं, साउंड भी सेम है. इन इंग्लिश अ होमोनिम इज अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग. ये अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि होमोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होते हैं. होमोनिम्स कैन रेफर टू बोथ होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. होमोनिम्स दोनों होते हैं, होमोफोन्स भी एंड होमोग्राफ्स भी. अ होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग एंड इज स्पेल्ड डिफरेंटली. मतलब होमोफोन वर्ड होते हैं जो प्रोनाउंस सेम किए जाते हैं बट मीनिंग एंड स्पेलिंग डिफरेंट होती है. Homographs are words with the same spelling but having more than one meaning. Homographs ऐसे words होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है बट एक से ज़्यादा मीनिंग होता है. The description of a homonym covers that of both a homograph and a homophone. होमोनिम में होमोग्राफ एंड होमोफोन्स दोनों कवर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल bear, tear, lead are all homographs but they also satisfy the criteria of a homonym. Bear, tear and lead ये तीनों होमोग्राफ्स हैं बट ये होमोनिम का भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ होमोनिम्स. होमोनिम्स गिवन है और उसके दो मीनिंग्स भी. फर्स्ट इज एड्रेस. एक एड्रेस का मतलब होता है टू स्पीक टू, मतलब किसी जने से बात करने के लिए, और दूसरा मतलब होता है लोकेशन की, वो जना कहाँ रहता है या क्या लोकेशन है. नेक्स्ट होमोनिम इज एयर. एक मतलब होता है ऑक्सीजन और दूसरा अ लिल्टिंग ट्यून और वॉइस. नेक्स्ट होमोनिम इज आर्म. एक मीनिंग होता है बॉडी पार्ट और दूसरा डिवीजन ऑफ अ कंपनी. नेक्स्ट वर्ड इज बैंड. एक मीनिंग होता है अ म्यूजिकल ग्रुप और दूसरा अ रिंग. नेक्स्ट वर्ड इज बार्क. एक मीनिंग होता है अ ट्रीज आउटर लेयर और दूसरा द साउंड अ डॉग मेक्स. नेक्स्ट वर्ड इज बैट. एक मीनिंग होता है एन इक्विपमेंट यूज्ड टू हिट अ बॉल और दूसरा अ फ्लाइंग मैमल. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट. एक मीनिंग होता है वेरी इंटेलिजेंट और दूसरा फिल्ड विथ लाइट. नेक्स्ट वर्ड इज सर्कुलर. एक मीनिंग होता है टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ सर्कल और दूसरा अ स्टोर एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज करंट. एक मीनिंग होता है अप टू डेट
और दूसरा फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्रेस, एक मीनिंग होता है अ फास्ट वर्जन ऑफ समथिंग और दूसरा टू शो योर थॉट्स बाय यूजिंग वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज फेयर, एक मीनिंग होता है इक्विटेबल और दूसरा ब्यूटिफुल। नेक्स्ट वर्ड इज काइंड, एक मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ समथिंग और दूसरा केयरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज लाई, एक मीनिंग होता है टू रिक्लाइन और दूसरा टू टेल अ फॉल्सहुड। नेक्स्ट वर्ड इज मीन, एक मीनिंग होता है एवरेज और दूसरा नॉट नाइस। नेक्स्ट वर्ड इज राइट, एक मीनिंग होता है करेक्ट और दूसरा डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ लेफ्ट। So this was all about homonyms. I hope it is clear. I will discuss some other topic in my next video. So till then stay tuned and please subscribe to my channel and also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Also if you want to suggest any topic then you can DM me on Instagram or email me. Each and every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.